और आगे आप देखेगा ये कठिनाइयाँ परेशानियाँ और बढ़ेंगी। गैस की किल्लत होगी और पेट्रोल और डीजल का दाम भी जो है बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि सरकार को केवल अपने से मतलब है, ना कि देश से मतलब। दोस्तों, भारत में लगने वाला है फिर से लॉकडाउन। प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच में हमारे भारत पे एक संकट आ गई है। दोस्तों, हमारे देश में आप लोग देख ही सकते हैं कि लोग एलपीजी लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं, 2 दिन 5 दिन वेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में फिर भी एलपीजी नहीं मिल रहा है। आप लोगों को पता होगा कि पहले जो एलपीजी लेने की विधि थी, जो तारीख था, जो टाइम था, वो था 25 दिन में आप फिर से एलपीजी ले सकते थे, लेकिन अब उसे बढ़ा के 35 दिन कर दिया गया है। अब और उसे बढ़ा के अब 50 दिन भी होने वाला है। दोस्तों, पहले क्या होता था, 14 किलो का सिलेंडर में 14 किलो गैस आता था, लेकिन दोस्तों उसको भी घटा के 10 किलो कर दिया गया है। मतलब आप पूरा सिलेंडर लेते हैं तो आप सोचेंगे कि उसमें 14 किलो गैस आएगा, तो ये गलत है। आपको उस सिलेंडर में मात्र 10 किलो ही गैस मिलने वाला है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अगर लड़ाई समाप्त नहीं होता है तो हमारे देश में पेट्रोल का भी कमी होगा, किरोसिन का भी कमी होगा, यहाँ तक कि डीजल का भी कमी हो जाएगा। और हमारे देश में बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े उद्योग फैक्ट्री के जो है सारे बंद हो जाएंगे। बहुत सारे 50% ऐसे होटल है जिन्हें बैन कर दिया गया है, रेस्टोरेंट है उन्हें बैन कर दिया गया है, क्योंकि हमारे देश में घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसीलिए रेस्टोरेंट और होटलों में एलपीजी देना सरकार ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है और 50% से ज्यादा रेस्टोरेंट और होटल को बंद कर दिया गया है। अगर मिडिल ईस्ट में लड़ाई चलते रहता है, कंटिन्यू चलता है, तो न्यूज निकल के ये भी आ रहा है कि हमारा देश का इंटरनेट भी पूरी तरीके से ठप हो सकता है। हमारा देश का नेट बैंकिंग सर्वर, जो भी नेट से काम होता है, वो सारा भी बंद हो सकता है अगर मिडिल ईस्ट में लड़ाई नहीं समाप्त होता है तो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल के दिन ही हाई लेवल मीटिंग किया था और परसों के दिन ही संसद में मोदी जी ने यह भी कहा था कि हमारे देश में कोरोना जैसी स्थिति आ सकती है और हमारे देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी उतने दिन चुप रहते हैं, लेकिन संसद में आके एक ऐसा बात बोल देते हैं जिससे देश की जनता को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों, इन्हीं सबको देखते हुए हमारे बिहार के विपक्षी दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि हमारे देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है, हमारे देश में बड़ी महामारी हो सकती है और हमारे देश में फिर से एलपीजी की कमी हो सकती है। आइए दोस्तों, तेजस्वी यादव ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पर उससे पहले अगर आप भारत से हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। मैं कि अपराध को कम करना, अपराधियों पर कार्रवाई करना, लेकिन जो घटना गाय घाट मुजफ्फरपुर में जो हुई है, एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या जो है कर दी गई और हत्या करने वाला जो लोग हैं वो वहाँ के थानेदार थे। उन्होंने जो है जबरन जो है, अब सुनने में तो आ रहा है कि शराब पी करके जो है उन्होंने गोली मारी है और प्रशासन आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है और जबरन निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। पुलिस पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। प्रशासन का, यहाँ के सरकार का इकबाल जो है खत्म हो चुका है। कोई कंट्रोल पुलिस पे नहीं रह चुका है। अराजकता का माहौल पूरी जगह, पूरे बिहार में भरा हुआ है और हर दिन गोलियां चल रही हैं, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और बिहार जो है हाहाकार जो है कर रहा है। तो आज जो पीड़ित परिवार जो है जिनकी हत्या की गई है पुलिस के द्वारा और अब तक सरकार जो है कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है, तो हम लोग आज पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं और प्रशासन के लोगों से भी मांग करते हैं कि जो भी दरोगा ने गोली मारी है निर्दोष व्यक्ति की, उसको जो है कठोर से कठोर सजा जो है वो मिलनी चाहिए। सवाल है
अभी आप देखिएगा गैस और पेट्रोल, अभी भारत सरकार के गलत विदेश नीतियों के कारण और आगे आप देखेगा ये कठिनाइयाँ परेशानियाँ और बढ़ेंगी। गैस की किल्लत होगी और पेट्रोल और डीजल का दाम भी जो है अभी बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि सरकार को केवल अपने से मतलब है, ना कि देश से मतलब है। जो भी इनकी नीतियाँ रही है, फॉरेन पॉलिसी रही है, पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। आप सब लोगों को पता है जब पाकिस्तान से हम लोगों का लड़ाई युद्ध जब चल रहा था, तब भी कोई भी हमारा पड़ोसी मुल्क भी हम लोगों के साथ नहीं खड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि जब से भाजपा एनडीए की सरकार बनी है, तब से हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है चौपट हो चुका है और फॉरेन पॉलिसी ना होकर के एक निजी पॉलिसी के रूप में